जब तुम कहते हो कि बार बार वही विचार आते हैं, तो सबसे पहले मैं तुमसे ये नहीं पूछता कि वो विचार अच्छा है या बुरा। मैं ये पूछता हूं कि तुमने कभी उस विचार को ध्यान से देखा है या नहीं। अधिकतर मनुष्य अपने विचारों से डरते हैं, उनसे लड़ते हैं या उन्हें छिपाना चाहते हैं। पर जो देखा नहीं गया वो कैसे शांत होगा। मन कोई खाली पात्र नहीं है, वो स्मृतियों से बना है, अनुभवों से, और उन अनुभवों पर चिपके सुख से। जब आंख किसी रूप को देखती है, कान किसी स्वर को सुनते हैं या शरीर किसी स्पर्श को महसूस करता है, तो मन तुरंत निर्णय नहीं करता। पहले वो केवल ग्रहण करता है। समस्या वहां नहीं है। समस्या वहां शुरू होती है जहां मन कहता है ये सुखद है, इसे फिर चाहिए। यहीं से विचार जन्म लेते हैं। काम वासना कोई अलग दानव नहीं है, वो भी मन की उसी प्रक्रिया से उठती है जैसे भूख, प्यास या थकान। फर्क बस इतना है कि इसमें कल्पना बहुत तेजी से जुड़ जाती है। शरीर में एक हल्की सी संवेदना उठती है और मन तुरंत भविष्य की तस्वीरें बनाने लगता है। वो कहता है अगर ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा, और फिर वो तस्वीर बार बार लौटती है। तुम पूछते हो वही विचार बार बार क्यों आता है। इसलिए नहीं कि वो विचार शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे बिना जाने हुए बार बार ऊर्जा दी है। जैसे कोई बच्चा रोता है और माँ हर बार उसे गोद में उठा लेती है, वैसे ही मन ने सीख लिया है कि इस विचार पर ध्यान मिलेगा। ध्यान ही उसका भोजन है। मन आदतों से चलता है। जो बात बार बार सोची जाती है वही रास्ता बन जाती है। जैसे पानी हमेशा उसी जगह बहता है जहां रास्ता बन चुका हो। पहली बार जब वो विचार आया, शायद तुमने उसे रोका या शायद तुम उसमें बह गए। दोनों ही स्थितियों में मन ने उसे याद रख लिया। रोकने में भी ऊर्जा लगती है और बहने में भी। मन को फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ऊर्जा चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, पर मन नहीं शब्द को नहीं समझता। जब तुम कहते हो ये मत सोचो, तो पहले वही विचार उठता है। जैसे मैं कहूं तुम सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, उसी क्षण हाथी सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए जितना तुम दबाते हो उतना वो लौटता है। काम वासना के विचार इसलिए भी लौटते हैं क्योंकि वे शरीर से जुड़े हैं। शरीर सुख को जल्दी याद रखता है। एक बार जो सुखद लगा, शरीर अगली बार भी वही संकेत भेजता है। मन उन संकेतों को कहानी में बदल देता है। वो कहता है ये जरूरी है, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। पर यह भ्रम है। शांति सुख से नहीं आती, शांति समझ से आती है। मैंने देखा है कि लोग विचार को पाप मान लेते हैं। वे खुद से लड़ने लगते हैं। वे कहते हैं मेरे भीतर ये क्यों है, पर जो है उसे नकारने से वो चला नहीं जाता। जंगल में कांटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें चलना सीखना है। जब कोई विचार बार बार आता है तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश मत करो। बस देखो कि वो कैसे आता है। क्या पहले शरीर में कुछ होता है? क्या सांस बदलती है? क्या पेट में या छाती में हलचल होती है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि विचार अचानक नहीं आता, वो एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया है वो बदली जा सकती है। मन को ये मत कहो कि तू गलत है, मन को ये समझाओ कि मैं तुझे देख रहा हूं। देखने मात्र से बहुत कुछ ढीला पड़ने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो अंधेरा लड़ता नहीं, बस चला जाता है। याद रखो, विचार तुम्हारी पहचान नहीं है। वे आते हैं और जाते हैं, पर जब तुम हर आने वाले विचार से कहते हो ये मैं हूं, तब बंधन बनता है। जैसे कोई राहगीर तुम्हारे घर के सामने से गुजरे और तुम उसे अंदर बैठा लो, फिर तुम कहो ये मेरे घर से क्यों नहीं जा रहा। मन को दोष मत दो, वो बस वही कर रहा है जो उसने सीखा है। सवाल ये नहीं कि विचार क्यों आता है, असली प्रश्न ये है कि जब वो आता है तब तुम क्या करते हो। क्या तुम आंख बंद कर लेते हो या सच में देखते हो? यही देखना, यही जागरूकता आगे के मार्ग का द्वार है। क्योंकि जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि विचार अपने आप आते हैं, उसी क्षण उनका जादू थोड़ा टूटने लगता है। और यहीं से ये जानना शुरू होता है कि सुख की खोज कैसे तृष्णा बन जाती है, और तृष्णा कैसे मन को बार बार उसी जगह ले आती है जहां वो कभी पूरा नहीं होता। मन ने जब किसी सुख को छुआ होता है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो सुख चाहे क्षणिक हो चाहे अधूरा, पर मन उसे पूरा मान लेता है। यही भ्रम है। काम वासना का मूल इसी भ्रम में है। मन सोचता है कि जिस सुख की झलक मिली थी, अगर वही फिर मिल जाए तो इस बार तृप्ति होगी। पर तृप्ति कभी नहीं आती, केवल अपेक्षा बढ़ती जाती है। तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जिस क्षण सुख मिलता है, उसी क्षण उसके खोने का डर भी जन्म ले लेता है। सुख और भय साथ साथ चलते हैं। इसलिए मन बार बार उसी विचार पर लौटता है, क्योंकि वो केवल सुख नहीं ढूंढ रहा,
वो अपने भाई को भी शांत करना चाहता है। वो कहता है, अगर ये फिर मिल जाए तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। पर बेचैनी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है। मैंने कहा था कि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। इसका कारण ये है कि तृष्णा का संबंध वस्तु से नहीं, मन की आदत से है। आज मन इस विचार से सुख चाहता है, कल किसी और से चाहेगा। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों में बेचैनी एक जैसी होगी, केवल कहानी बदलती है। काम वासना में मन बहुत तेजी से भविष्य में चला जाता है। वो अभी यहां नहीं रहता। शरीर में एक हल्की सी संवेदना उठती है और मन तुरंत कल्पना बुनने लगता है। वो वर्तमान को छोड़कर उस सुख की तस्वीर में रहने लगता है जो अभी है ही नहीं। यही कारण है कि ये विचार बार बार लौटता है, क्योंकि वो कभी पूरा होता ही नहीं। जो अधूरा है वही बार बार बुलाता है। तुमने देखा होगा, जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए खालीपन आता है। मन थोड़ी देर शांत लगता है, फिर अगली इच्छा उठ खड़ी होती है। ये खालीपन ही असल संकेत है। वो बता रहा है कि जो तुम खोज रहे थे वो वहां था ही नहीं। पर मन उस संकेत को सुनता नहीं। वो कहता है, शायद मात्रा कम थी, शायद तरीका गलत था, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, पर अलग शब्दों में। वो बताता है कि मन सुख से ज्यादा उसकी अपेक्षा से चलता है। जब अपेक्षा होती है तब ऊर्जा होती है, जब सुख मिलता है ऊर्जा गिर जाती है। इसलिए मन बार बार अपेक्षा पैदा करना चाहता है। काम वासना का विचार इसलिए आता है क्योंकि उसमें अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। पर बुद्ध के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने इसे बहुत पहले देखा था। मैंने देखा कि जितना ज्यादा मन सुख के पीछे भागता है उतना ही वो थकता है, और थका हुआ मन और ज्यादा सुख मांगता है। ये एक गोल चक्र है जिसमें ना शुरुआत दिखती है ना अंत। ये समझना जरूरी है कि विचार अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है उससे चिपकना। जैसे कोई कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाए तो दर्द कांटे से नहीं, उसे निकालने में देरी से होता है। पर अगर तुम कांटे को देख ही नहीं पाते तो दर्द बढ़ता जाता है। वैसे ही विचार को देखे बिना उससे छुटकारा नहीं मिलता। लोग अक्सर पूछते हैं, तो क्या इच्छा गलत है? नहीं, इच्छा होना स्वाभाविक है। शरीर जीवित है, इसलिए संवेदना होगी। आंख देखेगी, कान सुनेगा, मन प्रतिक्रिया देगा। गलत वहां नहीं है। गलत वहां है जहां तुम मान लेते हो कि यही इच्छा तुम्हें पूरा करेगी। यही मान्यता तृष्णा बन जाती है। जब तुम किसी विचार को पकड़ लेते हो तो तुम उससे पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा हूं। फिर जब वो विचार आता है तो तुम उससे अलग नहीं रह पाते। वो तुम्हें खींच ले जाता है। पर अगर तुम ये देख सको कि ये सिर्फ एक मानसिक घटना है तो दूरी बनती है, और दूरी में ही स्वतंत्रता है। मन को ये सिखाना पड़ता है कि सुख बाहर नहीं, देखने के ढंग में है। जब तुम किसी विचार को आते हुए देखते हो और उसे पूरा करने की जल्दी नहीं करते तो मन पहली बार ठहरता है। वो थोड़ा असहज होता है क्योंकि उसे आदत नहीं है, पर उसी असहजता में सीख छिपी है। याद रखो, तृष्णा को समझना उसे जीतना नहीं है। ये कोई युद्ध नहीं है। जितना तुम लड़ोगे उतनी ही ताकत दोगे। समझ शांति से आती है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मारते, तुम उसे देखते हो, सुनते हो। वैसे ही मन के साथ भी करुणा चाहिए। और जब ये करुणा आती है तब तुम ये भी देखने लगते हो कि विचारों को दबाने से वे क्यों और तेज हो जाते हैं। क्योंकि दबाने में भय होता है, और भय मन को और बेचैन करता है। इसी बेचैनी से अगला विचार जन्म लेता है। इस सत्य को देखे बिना मन शांत नहीं होता। जब तुम किसी विचार से डरते हो तब तुम उसे रोकना चाहते हो। मन कहता है, ये नहीं होना चाहिए। पर ध्यान से देखो, उसी क्षण विचार और गहरा हो जाता है। जैसे किसी पानी की सतह को हाथ से दबाओ तो पानी किनारों से और उछलकर बाहर आता है। दबाना एक हिंसा है, और मन हिंसा को याद रखता है। लोग समझते हैं कि संयम का अर्थ है दमन, पर दमन संयम नहीं है। दमन में क्रोध छिपा होता है, स्वयं के प्रति अस्वीकृति छिपी होती है। तुम अपने ही मन से कहते हो, तू खराब है। और जब तुम अपने मन को शत्रु बना लेते हो तब वो और ज्यादा विद्रोही हो जाता है। काम वासना के विचार इसलिए नहीं बढ़ते कि वे बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे लड़ रहे हो। मैंने लोगों को देखा है जो विचार आते ही खुद को दोष देने लगते हैं। उनके भीतर अपराध बोध पैदा होता है। वे सोचते हैं, मैं ध्यान करता हूं फिर भी ऐसा क्यों। ये अपराध बोध एक नया बोझ बन जाता है। अब मन के पास दो चीजें हो जाती हैं, विचार और उसके कारण शर्म। दोनों मिलकर मन को और उलझा देते हैं।
तुम ये समझो कि विचार का आना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर उसके साथ क्या करना है ये तुम्हारे देखने पर निर्भर करता है। विचार बादल की तरह है, वो आता है, ठहरता है और चला जाता है। पर अगर तुम उसे रस्सी से बांधकर रोकना चाहो तो वो तूफान बन जाता है, और अगर तुम उसे पकड़कर रखना चाहो तो वो भारी हो जाता है। दमन इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि वो मन को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा कहता है ये गलत है और दूसरा हिस्सा कहता है ये सुखद है। इस टकराव में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। वही ऊर्जा विचार को और जीवित रखती है। मन संघर्ष से चलता है, जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं है। मध्यम मार्ग का अर्थ यही है कि ना तो बहो ना रोको, बस देखो। ये सुनने में सरल लगता है पर करना कठिन लगता है, क्योंकि हम देखने के अभ्यस्त नहीं है। हम या तो पकड़ते हैं या ढकेलते हैं। देखना एक तीसरा मार्ग है जो हमें सिखाया नहीं गया। जब कोई काम वासना का विचार आए तो तुरंत कहानी मत बनाओ। ये मत सोचो कि ये क्यों आया, इससे क्या होगा। बस ये देखो कि इस क्षण शरीर में क्या हो रहा है। क्या सांस तेज है, क्या कहीं गर्माहट है, क्या कोई कसाव है। जब तुम संवेदना पर टिकते हो तो विचार की कहानी कमजोर होने लगती है, क्योंकि कहानी को ईंधन शरीर से ही मिलता है। अधिकतर लोग विचार से नहीं, उसकी कहानी से फंसते हैं। विचार एक बीज है, तुम अगर उसे पानी ना दो तो वो अंकुरित नहीं होता, पर जैसे ही तुम कल्पना, स्मृति और भविष्य जोड़ते हो, बीज पेड़ बन जाता है। फिर तुम कहते हो ये बहुत बड़ा हो गया, पर पेड़ अचानक नहीं होगा, तुमने ही उसे सींचा। दमन करने वाला व्यक्ति अक्सर यही कहता है, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं रोक लूंगा, पर भीतर कहीं डर होता है। डर ये कि अगर ये विचार खुला छोड़ दिया गया तो मैं बह जाऊंगा। ये डर अपने ही भीतर विश्वास की कमी से आता है। तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं, इसलिए भरोसा नहीं है कि तुम देख सकते हो बिना बहने के। साक्षी भाव का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर उठने वाली हर चीज को देखने की क्षमता विकसित करो। देखने का अर्थ स्वीकार करना नहीं है। देखने का अर्थ केवल सच को जैसा है वैसा जानना है। जैसे डॉक्टर घाव को देखता है, वो घाव को पसंद नहीं करता, पर देखे बिना इलाज नहीं करता। जब तुम विचार को देखने लगते हो तो एक अजीब सी बात होती है। विचार थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि वो आदत का गुलाम है। वो चाहता है कि या तो तुम उसे पूरा करो या उससे लड़ो। दोनों ही स्थितियों में उसे ध्यान मिलता है, पर जब तुम शांत होकर देखते हो तो उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। याद रखो, विचार को समय चाहिए मरने के लिए। आदतें जल्दी नहीं टूटती। अगर तुम आज देखना शुरू करते हो तो कल पूरी शांति की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा भी एक तृष्णा है। बस इतना देखो कि क्या आज तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी बदली है, क्या तुमने थोड़ा ठहरना सीखा है। दमन से बाहर आने का पहला संकेत यह है कि तुम अपने विचारों से डरना बंद कर देते हो। जब डर चला जाता है तब विचार आधी शक्ति खो देता है, क्योंकि काम वासना का बहुत बड़ा हिस्सा भय से जुड़ा होता है। न मिलने का भय, खोने का भय, अकेले रह जाने का भय। जब तुम ये देख लेते हो कि ये सिर्फ एक मानसिक घटना है, तब मन थोड़ा हल्का होता है। वो अब खुद से लड़ नहीं रहा। उसी हल्केपन में अगला कदम छिपा है, जागरूकता। वही जागरूकता जो विचार को आते जाते देख सकती है, बिना उसे पकड़ने के और बिना उसे भगाने के। और इसी जागरूकता में धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कैसे काम करता है, और कैसे वही ध्यान जो पहले तृष्णा को ताकत देता था, अब उसे शांत करना शुरू कर सकता है। जब तुम जागरूकता को अभ्यास नहीं बल्कि देखने का स्वभाव बना लेते हो, तब मन के साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। अब तुम मन के भीतर नहीं रहते, तुम मन को देखते हो। यही अंतर काम वासना के विचारों को कमजोर करता है, क्योंकि वे अचेतनता में पनपते हैं, प्रकाश में नहीं। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है, वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचकर सब विचार खत्म हो जाएं। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे उसी क्षण जान लेना। जब कोई काम वासना का विचार उठता है तो ध्यान उसे रोकता नहीं, बस देखता है, और इस देखने में एक गहरी स्पष्टता होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विचार दिमाग में होते हैं, पर ध्यान से देखो तो पाओगे कि विचार से पहले शरीर में कुछ होता है। कहीं हल्की गर्मी, कहीं खिंचाव, कहीं कंपन। अगर तुम केवल विचार को देखोगे तो देर हो चुकी होगी, पर अगर तुम संवेदना को देखना सीख लो तो विचार खुद कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध ने कहा था, शरीर के भीतर जो भी उठता है उसे देखो जैसे वो है। सुखद हो या असुखद, उसे बदलने की जल्दी मत करो। कामवासना की संवेदना अक्सर सुखद होती है, और यही कारण है कि मन उसे पकड़ लेता है। पर अगर तुम केवल संवेदना को देखो बिना कहानी बनाए, तो वो सुख भी स्थायी नहीं रहता। वो उठता है, बदलता है
और शांत हो जाता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है। जब तुम संवेदना को देखते हो तो मन बार बार कहानी बनाना चाहता है। वो कहता है ये वही है, ये अच्छा है, इसे और चाहिए। ये सब विचार हैं, तुम इन्हें भी देखो। जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर गाड़ियों को जाता हुआ देखता है। कोई गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम बस खड़े हो। ध्यान में कोई जल्दबाजी नहीं होती। अगर तुम सोचते हो कि ये संवेदना कब जाएगी तो तुम फिर भविष्य में चले गए। वही पुरानी आदत। बस इस क्षण में रहो, सांस को महसूस करो। सांस आती है, जाती है। काम वासना की संवेदना भी आती है, जाती है। दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया का है। जब तुम बार बार इस तरह देखते हो तो मन सीखने लगता है। वो देखता है कि हर संवेदना अस्थायी है। वो देखता है कि हर सुख अपने आप समाप्त होता है। ये कोई विचार नहीं, ये अनुभव है। और अनुभव से जो समझ आती है वही गहरी होती है। उसी समझ से तृष्णा ढीली पड़ती है। लोग पूछते हैं कितना समय लगेगा। ये प्रश्न ही मन की अधीरता दिखाता है। ध्यान समय से परे है। जिस क्षण तुम देख रहे हो उसी क्षण मुक्ति की दिशा में हो। कोई अंतिम रेखा नहीं है जहां पहुंचकर कहा जा सके कि अब सब खत्म। पर हर बार जब तुम जागरूक रहते हो एक गांठ ढीली होती है। ध्यान में करुणा बहुत जरूरी है। अपने प्रति कठोर मत बनो। अगर विचार बार बार आ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असफल हो। इसका अर्थ बस इतना है कि पुरानी आदतें मजबूत हैं। आदतें वर्षों में बनी हैं, वे कुछ दिनों में नहीं जाती। पर हर बार जब तुम उन्हें बिना लड़ाई के देखते हो वे थोड़ी कमजोर होती हैं। ये भी देखो कि ध्यान तुम्हें सूखा नहीं बनाता। बहुत लोग डरते हैं कि अगर काम वासना चली गई तो जीवन नीरस हो जाएगा। ये डर भी एक कल्पना है। जब तृष्णा कम होती है तब संवेदना अधिक स्पष्ट होती है। रंग फीके नहीं पड़ते बल्कि गहरे दिखने लगते हैं। फर्क बस इतना है कि अब तुम पकड़ते नहीं हो। धीरे धीरे मन में एक खालीपन आता है। पर यह वही खालीपन नहीं है जो इच्छा पूरी होने के बाद आता है। ये खालीपन हल्का होता है, खुला होता है। इसमें बेचैनी नहीं होती। इसी खालीपन में शांति उतरती है। और इसी शांति में तुम ये देखने लगते हो कि स्वतंत्रता का अर्थ विचारों का न होना नहीं बल्कि उनके साथ बंधन का न होना है। जब ध्यान गहरा होता है तब काम वासना का विचार आए भी तो वो आदेश नहीं देता। वो सिर्फ एक घटना होता है। तुम उसके साथ नहीं जाते और उसे भगाते भी नहीं। वो आता है, रहता है और चला जाता है, जैसे सांस। और यही सहजता अगली समझ का द्वार खोलती है। वो समझ जहां मन को जीतना नहीं पड़ता क्योंकि अब उससे लड़ाई ही नहीं रही। जब मन से लड़ाई खत्म हो जाती है तब पहली बार तुम उसे सच में समझ पाते हो। अब तुम ये नहीं पूछते कि विचार क्यों आता है, क्योंकि तुम देख चुके होते हो कि जो आता है वो जाता भी है। अब तुम ये नहीं पूछते कि काम वासना कब खत्म होगी, क्योंकि तुमने ये जान लिया होता है कि जो समझ में आ गया वो पकड़ नहीं बनाता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि मन खाली हो जाए। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मन जैसा है वैसा दिखने लगे, बिना छल के, बिना डर के। जब काम वासना का विचार आता है और तुम उसे ना सही मानते हो ना गलत, तब वो अपनी आधी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारे निर्णय से आती थी। धीरे धीरे एक गहरी बात स्पष्ट होती है। मन विचार नहीं है। मन वो स्थान है जिसमें विचार आते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं। बादल कितने भी काले हों, आकाश गंदा नहीं होता। पर जब तुम खुद को बादल मान लेते हो तब अंधेरा लगता है। इस समझ के साथ करुणा जन्म लेती है। पहले तुम अपने मन से नाराज थे, अब तुम उसे समझते हो। तुम देखते हो कि वो भी बस सुख चाहता था, शांति चाहता था। उसका तरीका गलत था पर उसका उद्देश्य नहीं। जब ये करुणा आती है तब भीतर कठोरता पिघलती है, और जहां कठोरता नहीं होती वहां तृष्णा टिक नहीं पाती। काम वासना के पार कोई खाली शून्य नहीं है। वहां एक सहजता है, एक सरलता है। जीवन फिर भी चलता है, आंखें फिर भी देखती हैं, शरीर फिर भी महसूस करता है। फर्क बस इतना है कि अब मन चिपकता नहीं, वो अनुभव करता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे नदी पत्थर से टकराकर रुकती नहीं, बहती रहती है। ये भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। जो आज तुम देख रहे हो वही कल किसी और का संघर्ष है। इससे दूसरों के प्रति भी करुणा आती है।
तुम किसी को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि मन कैसे काम करता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम्हें किसी विचार को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, न खुद को न दुनिया को। यही असली हल्कापन है। यही वो बिंदु है जहां सुख की खोज खत्म होती है, क्योंकि शांति अब खोज नहीं रह जाती, वो स्वभाव बन जाती है। याद रखो, ये कोई मंजिल नहीं है, ये देखने का ढंग है। हर दिन हर क्षण बस देखना है। कभी चूक होगी, कभी बहाव आएगा, पर अब तुम खो नहीं जाते, क्योंकि तुम रास्ता पहचान चुके हो। और अगर ये समझ, ये शांति, ये दृष्टि तुम्हें भीतर कहीं छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपने मन से जूझ रहे हैं। और ऐसे ही गहरे, शांत, आत्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि समझ बांटने से घटती नहीं, गहरी होती है।